प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से एक बार फिर रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरे होने वाले हैं। पीएम ने बताया कि आगामी 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो जाएंगे। मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में करोड़ों यात्री साथी बने। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। पीएम ने आगे कहा कि मैं हमेशा भारत की महानता के गीत गाता रहूंगा। इसके अलावा स्वच्छता अभियान मेक इन इंडिया को भी इस अक्टूबर 10 साल पूरे हो जाएंगे। मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी प्रमुख बातें जो भी हैं वो जान लेते हैं। मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हमारी संथाली भाषा को डिजिटल इनोवेशन की मदद से नई पहचान देने का अभियान शुरू किया गया है। संथाली हमारे देश के कई राज्यों में रह रहे संथाल जनजातीय समुदाय के लोग बोलते हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी संथाली बोलने वाले आदिवासी समुदाय मौजूद हैं। पीएम ने बताया कि संथाली भाषा की ऑनलाइन पहचान तैयार करने के लिए ओडिशा के मयूरभंज में रहने वाले श्रीमान रामजीत टूडू एक अभियान चला रहे हैं। रामजीत जी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां संथाली भाषा से जुड़े साहित्य को पढ़ा जा सकता है और संथाली भाषा में लिखा जा सकता है। अमेरिका की मेरी यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने भारत को करीब 300 प्राचीन कलाकृतियों को वापस लौटाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पूरा अपनापन दिखाते हुए डेलावेयर ने अपने निजी आवास में इनमें से कुछ कलाकृतियों को मुझे दिखाया। लौटाई गई कलाकृति हैं स्टोन, हाथी का दांत, लकड़ी, तांबा और कांसे जैसी चीजों से बनी हुई हैं। इनमें से कई तो 4000 साल पुरानी हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए खास पहल शुरू की है। वो अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बताया कि स्वच्छता को लेकर पुडुचेरी के समुद्र तट पर भी जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ रम्या जी नाम की एक महिला माहे म्यूनिसिपैलिटी और इसके आसपास के क्षेत्र के युवाओं की एक टीम का नेतृत्व कर रही हैं। इस टीम के लोग अपने प्रयासों से माहे एरिया और खासकर वहां के बीचेस को पूरी तरह साफ सुथरा बना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों से देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, ये हमें याद दिलाता है कि जल संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बताया कि झांसी के कुछ महिलाओं ने घुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृत प्राय हो चुकी घुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो वहीं पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बताया कि मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल पहले मन की बात का प्रारंभ 3 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हुआ था और ये कितना पवित्र संयोग है कि इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात को 10 साल पूरे होंगे तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की ये पूरी प्रक्रिया मेरे लिए ऐसी है जैसे मंदिर जाकर के ईश्वर के दर्शन करना। मन की बात की हर बात को, हर घटना को, हर चिट्ठी को मैं याद रखता हूँ। तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के दर्शन कर रहा हूँ। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेस ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इसे घर घर तक पहुँचाया है। मैं उन यूट्यूबर्स को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मन की बात पर अनेक कार्यक्रम किए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।